मुद्दा है और इस मुद्दे पर बोलना जरूरी है क्योंकि संविधान की शपथ लेकर भारत सरकार के आपके हमारे टैक्स से बने मंत्रालय में मंत्री बनकर अगर कोई उस संविधान को ही लात मारता है तो उसके खिलाफ बोलना बनता है। वैसे तो सबसे पहले बोलना चाहिए था उस राज्य के मुख्यमंत्री ने जिसके टीम के आजम खान हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी नाक रगड़ने तक मजबूर कर सकती है। यह अखिलेश को देखकर याद आता है और इतनी भी अगर मजबूरी फिर भी झेलनी है तो फिर ऐसी सरकारें और ऐसे सरकारों में बैठे हुए मंत्रियों की बात का क्या कहना। हम आपको वो शब्द आजम खान के मुंह से सुनाते हैं जिस पर हमको आपत्ति है। कई शब्द है लेकिन कुछ आज आपके सामने लेकर आए हैं। पहला ये दिखाता है। पूरी दुनिया जानती है, आपके ये सारे चैनल्स पूरी दुनिया में देखे जाते हैं, लेकिन हम आधिकारिक तौर पर एक शहरी के नाते यूनाइटेड नेशंस से ये अपील करने जा रहे हैं और ये चिट्ठी हम आपको देंगे अभी। दिखा दीजिए। ये चिट्ठी यूनाइटेड नेशंस को हम भेज रहे हैं। हमने मिलने का समय मांगा है। यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं। कौन है यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र संघ, आजाद देशों का एक समूह जिसमें दो देशों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए एक मंच के तौर पर बनाया गया। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पर बार बार जाने वाला कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिस मंच पर जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है, आजम खान को वो मंच अपना क्यों लग रहा है? हिंदुस्तान के न्याय व्यवस्था पर, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और यहां की गणतांत्रिक व्यवस्था पर आजम खान का भरोसा क्यों नहीं है? वो अपने मुख्यमंत्री से अपनी बात रख करके हार चुके हैं, राष्ट्रपति को बोल चुके हैं, या उनका इस व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है, न्याय व्यवस्था को मानते ही नहीं है और इसलिए सीधे संयुक्त राष्ट्र जाने की बात कर रहे हैं। आजम खान ये अच्छा रास्ता आप लोगों को नहीं दिखा रहे। एक और बाइट आपको दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी से और देश के वजीर आजम के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति जी से भी हमारी ये अपील है कि इस संबंध में उन्हें एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहें? क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें रहें? क्या होगा देश का अगला नक्शा और किस तरह लोग उसमें? आजम खान के इस देश के नक्शे के बोल पर मैं सुदर्शन टीवी के करोड़ों दर्शकों की तरफ से और इस देश के लिए शहीद हुए शहीद जवानों के आत्मा के तरफ से निषेध करता हूं। और आजम खान, इसके लिए हम आपके सामने किसी भी मंच पर बोलने के लिए तैयार है। आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार है, लेकिन इस देश के नक्शे को बदलने नहीं देंगे। पुरखों को लेके आओ या अपने समर्थकों को लेके आओ, इस देश के नक्शे को बचा कर रखने के लिए यहां पर जान देने की परंपरा है। देश का नक्शा बदलने का मतलब होता है देश की सीमाएं बदलना। देश की नक्शा बदलने की बात मोहम्मद जिन्ना ने की थी और देश का नक्शा दुर्भाग्य से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में बदला था। भारत ने भी पाकिस्तान का नक्शा बदलकर पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान करके दिखाया था। भारत का नक्शा बदलने की बात करना देशद्रोह ही नहीं, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने से भी कम नहीं है। और फिर भी मंत्री बने हुए। जिस देश का नक्शा बदलना चाहते हो उस देश के एक राज्य के मंत्री क्यों बने हो? पहले उसको छोड़ दो और फिर देश के नक्शा बदलने की बात करो। हिंदुस्तान आमने सामने आएगा और फिर देखेंगे कि नक्शा बदलने की औकात किस में है और बात करने की ही केवल जुबानी ताकत किस में है। हमारे साथ मोहम्मद अफजाल जी भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफजाल जी, जिस देश के नक्शे